नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को थोड़ा और तेज़ करने के लिए लेकर आए एक नए टॉपिक, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में की थी। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट। और जो पहला समाचार पत्र था उसकी शुरुआत किसने की थी? जेके ऑगस्टस हिक्की ने। जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशित किया तो ये 1780 में किया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? बंगाल गजट साप्ताहिक पत्र था ये। साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। इसने जो साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन किया था 1816 ईस्वी में। फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? राजाराम मोहन राय 1822 ईस्वी में, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये अकबर द्वितीय था उसके समय यूरोप में चले गया था। राजाराम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, वह थी संवाद कौमुदी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था कलकत्ता, पश्चिम बंगाल से। समाचार पत्र उद्यत मार्तंड के प्रकाशक एवं संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो ये नाम था उद्यत मार्तंड। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि से मनाया जाता है? तो 30 मई से मनाया जाता है। सर्वप्रथम मनाया गया था 1826 ईस्वी में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाप को कहा जाता है। और इसका जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता चार्ल्स मेटकाप, और इसका जो समय था ये था 1835 से 36 ईस्वी। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकाप को ही जाता है। द लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम किसने लागू करवाया था? चार्ल्स मेटकाप ने। कब करवाया? 1835 ईस्वी में। तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया? ब्रह्म समाज का। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजाराम मोहन राय जी ने की थी। तत्वबोधिनी पत्रिका में कौन संबंधित था? देवेंद्र नाथ टैगोर। कब? 1839 ईस्वी में। समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 ईस्वी में हुआ था। 1861 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया था द टाइम्स ऑफ इंडिया। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था हिंदू पैट्रियट। ये संपादित हुआ था 1853 ईस्वी में। हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक कौन थे? तो संपादक थे इसके गिरीश चंद्र घोष। इसने संपादन किया था 1853 से 55 ईस्वी में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। इसका संपादन किया था इसने 1855 से 1861 ईस्वी में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। कब किया? 1858 ईस्वी में। इंडियन मिरर की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने। कब की? 1861 ईस्वी में। संदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये थे के रामकृष्ण पिपलाय। और कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसने संपादन किया था 1867 ईस्वी में। कहाँ किया? वाराणसी में किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। कब की? 1868 ईस्वी में। कौन द हिंदू समाचार पत्र के एक संस्थापक है जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई थी? तो ये जो संस्थापक है वह है जी सुब्रमण्यम अय्यर। किस वायसराय के काल में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। कब किया गया? 1878 ईस्वी में।
द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। कब किया? 1879 ईस्वी में। कहाँ किया? कोलकाता में। 1880 ईस्वी के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? कलकत्ता में होता था। और कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में। और शिवाजी और गणेश उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। और मानहानि का केस दर्ज करने के लिए इंग्लैंड कौन गया था? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक गया था। किसके विरुद्ध? वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन समाचार पत्र निकाला गया? केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी और मराठा किया था। कब किया? 1881 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में किया था। मुंबई का पहले नाम क्या था? बम्बई। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक, 17 जुलाई को। और 1882 ईस्वी में बम्बई डोंगटी जेल में 4 माह तक रहे थे। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा समाचार जो पत्र था उसका संपादन किया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा अखबार निकाला गया? तो ये निकाला गया था केसरी। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। कब किया? 1882 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे द मनसुखलाल नागर। इंडियन ओपिनियन कहाँ से प्रकाशित होता था? दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन, 1903। किस भाषा में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र छापा जाता था? तो हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में छापा जाता था। कौन क्रांतिकारी वंदे मातरम पत्र का संपादक था? तो वंदे मातरम संपादक था इस पत्र का विपिन चंद्र पाल, और इसने संपादन किया था 6 अगस्त 1906। गरम दल के 3 नेता थे, वो थे लाल बाल पाल, उसमें थे लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक, सॉरी लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 थे। तो इनको कहा जाता है लाल बाल पाल। और उनमें से एक ये विपिन चंद्र पाल था। उन्होंने 6 अगस्त 1906 में वंदे मातरम पत्र का संपादन किया था। पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र का प्रथम संपादक कौन था? तो लाला हरदयाल था। और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबंध किया था? तो इसमें संबंध किया था अरविंद घोष ने, इसका संपादक था। बॉम्बे क्रोनिकल का प्रकाशक कौन था? तो फिरोज शाह मेहता था, और इसने संपादन किया था 1912 ईस्वी में। कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये अल हिलाल 1912 ईस्वी में किया गया। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ये उर्दू में हुआ था। कब हुआ? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। गदर पत्र का गुरुमुखी लिपि में प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? ये 9 दिसंबर 1913 से प्रारंभ हुआ था। गदर पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? ये किया गया था सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। गदर पार्टी का पत्र गदर कैसा पत्र था? तो ये था एक साप्ताहिक पत्र। किसने 1914 ईस्वी में कॉमनवेल नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? ये एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन थे? तो कॉमनवेल और न्यू इंडिया। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो ये पत्र था प्रताप से। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ये थी कॉल, केसरी और बंगवासी पत्रिका। किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये समाचार पत्र थे संध्या, काल और युगांतर। किसने यह सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने दी थी, दिसंबर 1916 ईस्वी में।
यंग इंडिया का साप्ताहिक प्रकाशन महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में कब प्रारंभ किया? तो ये किया था 8 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था वंदे मातरम। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया था बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। कब किया? 3 अप्रैल 1927 ईस्वी में। क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो ये गदर, संध्या और युगांतर जुड़ी हुई है। कौन सा पत्र मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये लीडर था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसने किया था? ये मोतीलाल नेहरू ने किया था। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित हुई? तो 1931 ईस्वी में पारित हुई थी। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 ईस्वी को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो ये पूना से प्रकाशित किया। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये गांधी जी थे। किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और तथा इसके साथ में कौन था? रफ़ी अहमद किदवई। उर्फ उर्दू अखबार कौमी आवाज़ का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? ये लखनऊ से किया गया था। और लखनऊ किसकी कैपिटल है? तो ये लखनऊ कैपिटल है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। और ये लखनऊ में कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। भारत में प्रकाशित पहले समाचार पत्र, तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट था। और हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड था। उर्दू भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जाम ए जहानुमा था। और बंगाली भाषा में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम था दिग्दर्शन। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बम्बई समाचार था। और फारसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था वो था मिरातुल अखबार, जो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजा राम मोहन राय जी द्वारा। समाचार पत्रों से संबंधित प्रमुख गवर्नर। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 ईस्वी की समाप्ति किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की। कब की? 1818 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और चार्ल्स मेटकाफ और लॉर्ड रिपन तथा मैकाले को माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। कब की? 1882 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड एडम्स को। किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक जी। प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक। दैनिक आज, इसका संपादक था शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर का मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड का जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर का जॉर्ज एलेन। सुधारक का J.K. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। काल शिवराम महादेव परांजपे। स्वराज्य टी प्रकाशम। प्रभात NC केलकर। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। मूक नायक भीमराव अंबेडकर। समाचार दर्पण JC मार्समैन। राष्ट्र गुप्ता दादा भाई नौरोजी। और हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। और ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये था संध्या। और मोहम्मद अली का जो समाचार पत्र, मोहम्मद अली समाचार पत्र था वो संपादक था कॉमरेड। द सोशलिस्ट S.A. डांगे द सोशलिस्ट जो समाचार पत्र था उसका संपादक था S.A. डांगे। नवयुग का मुजफ्फर अहमद। इकबाल का गुलाम हुसैन। लेबर किसान गजट का M. सिंगरवेलू। और दसरोजा का अब्दुल गफ्फार खान। लीडर का मदन मोहन मालवीय जी। जस्टिस का T.S. नायर। अल हिलाल का अबुल कलाम आज़ाद। तहजीब उल आखलाक तहजीब उल आखलाक का था सर सैयद अहमद खान।
प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं उनके वर्ष। प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम है, ये वर्ष है, गवर्नर जनरल और मुख्य विषय। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम वर्ष 1799 में हुआ और इसका जो गवर्नर जनरल था इस टाइम पे लॉर्ड वेलेज था। मुख्य विषय था पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव से पूर्व प्रक्षेप पत्रेक्षण करना। अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन एडम्स और प्रेस स्थापना हेतु लाइसेंस अनिवार्य, ये इसका मुख्य विषय था। भारतीय समाचार पत्र की संहिता संबंधी अधिनियम 1835 ईस्वी में लॉर्ड इसमें इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्यवाहक चार्ल्स मैकटाफ था और 1823 ईस्वी के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त करना इसका मुख्य विषय था। अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम 1857 ईस्वी में इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। मुख्य विषय था बिना लाइसेंस के मुद्रणालय रखना एवं प्रयोग करने पर रोक। पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी में जॉन लॉरेंस इस टाइम पर गवर्नर जनरल था। मेटकाप के अधिनियम में प्रवृत्ति करना इसका मुख्य विषय था। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम मुंह बंद करने वाला अधिनियम ये 1878 ईस्वी में हुआ और इस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन था। मुख्य विषय था मुख्य देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाना। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी लॉर्ड मिंटो इस टाइम पे गवर्नर जनरल था और इसका विषय था राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में हुआ और लॉर्ड मिंटो इस टाइम पर गवर्नर जनरल था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू करना इसका विषय था। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम 1931 इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिंगटन और विषय था सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्ति देना। आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932 में हुआ और इसका जो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलिंगटन था और विषय था इसका 1931 के कानून का विस्तार करना। समाचार पत्र जांच समिति इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में ही लॉर्ड माउंटबेटन इस समय गवर्नर जनरल था। मौलिक अधिकारियों की समस्या एवं प्रकाशन इसका मुख्य विषय था। समाचार पत्र या आपत्तिजनक विषय अधिनियम ये 1951 में बना और इसका जो इस समय का जो गवर्नर जनरल था भारत सरकार कोई गवर्नर जनरल तो नहीं था इस टाइम पे, भारत सरकार द्वारा हुआ था और इसमें विषय था अनुच्छेद 19(2) प्रेस की स्वतंत्रता विषय पर संशोधन एवं विस्तार करना। प्रमुख समाचार एवं उनके संपादक या संस्थापक। समाचार पत्र संपादक संस्थापक वर्ष स्थान और भाषा। बंगाल गजट संपादक था जेम्स अगस्टस हिक्की, ये संपादन किया था इसका 1780 ईस्वी में, स्थान था कोलकाता और भाषा अंग्रेजी। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य 1816 में किया, कलकत्ता में किया और अंग्रेजी भाषा में किया। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 में किया, कलकत्ता में किया और बंगाली भाषा में किया। महतुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया और 1822 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया और फारसी भाषा में किया। उद्यत मार्तंड जगुल किशोर द्वारा संपादित किया गया, 1826 में किया, कानपुर में किया और हिंदी भाषा में किया। बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया, 1829 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया और हिंदी भाषा में किया। हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा किया गया और 1855 में किया, कलकत्ता में किया, अंग्रेजी में किया। सोम प्रकाश ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा किया गया, 1858 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया और बंगाली भाषा में किया गया। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसका संपादन किया, 1858 ईस्वी में किया, कलकत्ता में किया और बंगाली भाषा में किया था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था शिशिर कुमार घोष ने, कब किया, 1867 से 78 ईस्वी में किया था, 1867 से 78 ईस्वी में। और कहाँ किया, कलकत्ता में किया और कौन सी भाषा में किया, बंगाली और अंग्रेजी भाषा में किया था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया, 1867 ईस्वी में किया, उत्तर प्रदेश में किया और हिंदी भाषा में किया। हरिश्चंद्र मैगनीज इसका जो संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र किया, कब किया, 1872 में किया, कहाँ किया, उत्तर प्रदेश में किया और कौन सी भाषा में किया, हिंदी में किया। द हिंदू का संपादन किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, कब किया, 1878 में किया, कहाँ किया, मद्रास में किया और अंग्रेजी भाषा में किया। बंगाली का जो संपादन किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, कब किया, 1879 में किया, कलकत्ता में किया, अंग्रेजी भाषा में किया।
केसरी मराठा। बाल गंगाधर तिलक ने इसका संपादन किया था। 1881 ईस्वी में किया, बम्बई में किया, मराठी और अंग्रेजी भाषा में किया था। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने किया था संपादन और 1882 में किया। कालंकाकर में किया और हिंदी में किया। इंडियन ओपिनियन का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। 1903 ईस्वी में किया, दक्षिण अफ्रीका में किया और अंग्रेजी भाषा में किया। वंदे मातरम अरविंद घोष ने किया इसका संपादन 1906 ईस्वी में किया था और अंग्रेजी भाषा में किया था। वंदे मातरम का लाला हरदयाल ने संपादन किया था और 1909 में किया था, पेरिस में किया था। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, 1910 ईस्वी में किया था, हिंदी में किया था। बॉम्बे क्लिनिकल फिरोज शाह मेहता ने किया था और अंग्रेजी में किया था। गदर का लाला हरदयाल ने किया था, 1913 में किया था और अंग्रेजी भाषा में किया था। कोमलवीन एनी बेसेंट ने किया, 1914 में किया, मद्रास में किया और अंग्रेजी भाषा में किया था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने किया था, 1914 में किया था, अंग्रेजी में किया था। सर्च लाइट सचिंदानंद सिन्हा ने किया था, 1918 में किया और अंग्रेजी भाषा में किया। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू ने किया था, 1919 में किया था इसका संपादन और इलाहाबाद में किया था और अंग्रेजी में किया था। नवजीवन महात्मा गांधी ने किया था, 1919 ईस्वी में किया था, अहमदाबाद में किया था और हिंदी गुजराती दोनों भाषा। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने इसका संपादन किया था, 1919 ईस्वी में किया था, अहमदाबाद में किया था और अंग्रेजी भाषा में किया था। वंदे मातरम लाला लाजपत राय ने इसका संपादन किया था, 1920 ईस्वी में किया था, लाहौर में किया था। लाहौर कहाँ है तो पंजाब में है और उर्दू भाषा में किया था। हिंदुस्तान टाइम्स इसका जो संपादन किया था के.एम. पणिक्कर ने किया था और कब किया, 1920 में किया। कहाँ किया, दिल्ली में किया और कौन सी भाषा थी, इसका जो संपादन किया था वो भाषा थी अंग्रेजी। हरिजन इसका संपादन किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किया था, देखो नवजीवन का किया और यंग इंडिया का किया और हरिजन के किया। तो हरिजन का इसने संपादन किया था महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी में। कहाँ किया था, पूना में किया था। पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में है और हिंदी और गुजराती भाषा में किया था। नेशनल हेराल्ड इसका संपादन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ किया, दिल्ली में किया था और कब किया, 1938 ईस्वी में किया था और भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। द नेशन इन द मेकिंग इसका संपादन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब किया, 1925 ईस्वी में और कहाँ किया, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में और भाषा कौन सी थी इसकी, अंग्रेजी। संध्या का जो संपादन किया था ब्रह्म बाधव उपाध्याय ने किया था और कॉमरेड का जो संपादन किया था वो मोहम्मद अली ने। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।